रायरेश्वर के मंदिर में ली गई कसम अब सिर्फ एक सपना नहीं रही थी, वो अब एक मजबूत इरादा बन चुकी थी। और शिवाजी जानते थे, स्वराज्य की शुरुआत किसी न किसी जगह से करनी ही पड़ेगी। उस वक्त डेक्कन में कई सुल्तानतें राज कर रही थी। उनमें से एक थी बीजापुर की ताकतवर सुल्तानत, और उसी के कब्जे में था एक बड़ा और मजबूत किला, तोरना फोर्ट। यह किला पहाड़ों के बीच बना हुआ था, इतना ऊंचा कि उसे देखकर ही दुश्मन का हौसला टूट जाता था। ज्यादा लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई इतनी हिम्मत करेगा कि इस किले पर कब्जा करने की सोच भी सके। लेकिन शिवाजी अलग थे। उन्होंने फैसला कर लिया था, अगर स्वराज्य बनाना है तो शुरुआत एक किले से ही होगी। उस वक्त शिवाजी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। न कोई बड़ी सेना, न कोई बड़ा खजाना, सिर्फ कुछ वफादार साथी और एक जलता हुआ सपना। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनके साथी पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हवा तेज चल रही थी, हर तरफ सन्नाटा था। दूर पहाड़ी पर खड़ा था तोड़ना का किला। शिवाजी ने उस किले की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज रात स्वराज्य की शुरुआत होगी। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया। शिवाजी जानते थे, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीता जाता, बुद्धि से भी जीता जाता है। उन्होंने चालाकी से बीजापुर के अधिकारियों को मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि वो सुल्तानत के वफादार हैं और किले की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। उस वक्त बीजापुर सुल्तानत को शिवाजी पर ज्यादा शक नहीं था, इसलिए उन्होंने तोरना किले का कंट्रोल शिवाजी को दे दिया। लेकिन सुल्तानत को यह नहीं पता था कि जिस लड़के को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। जब शिवाजी पहली बार तोरना किले के अंदर गए तो उन्होंने आसपास देखा। ऊंचे दीवार, मजबूत दरवाजे और पहाड़ों से घिरा हुआ किला। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, ये अब हमारा है। और उस पल स्वराज्य का पहला कदम उठ चुका था। कुछ ही दिनों बाद शिवाजी को किले के अंदर एक छुपा हुआ खजाना भी मिला। सोना, चांदी और बहुत सारे हथियार। ये खजाना शिवाजी के लिए एक वरदान था। अब उनके पास सेना बनाने के लिए पैसा था और नए किले जीतने के लिए ताकत भी। तोरना किला सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। एक जवान मराठा योद्धा अब उठ चुका था और धीरे धीरे उसका नाम पूरे डेक्कन में फैलने वाला था। लेकिन बीजापुर सुल्तानत को जब सच पता चलेगा, तब वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द शिवाजी का सामना एक बड़े दुश्मन से होने वाला था, और उस दुश्मन का नाम था अफजल खान। स्वराज्य की कहानी अभी बस शुरू हुई थी, और आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले थे, क्योंकि तोरना की जीत सिर्फ शुरुआत थी। अब असली जंग शुरू होने वाली थी, और दुनिया बहुत जल्द एक नाम सुनने वाली थी, छत्रपति शिवाजी महाराज।